गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हमने स्टार्ट कर लिया था। लाइन क्या होती है, डिफरेंट केसेस कौन से होते हैं, मतलब लाइन की पोजीशन क्या है स्पेस के अंदर, और ट्रेसेस के बारे में हमने जान लिया था, है ना। तो अभी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम करेंगे, फर्स्ट केस की करेंगे। व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन हमारे कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है बच्चे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। ए लाइन ए बी, लाइन है एक ए बी, है ना, इसको बोल देते हैं हम क्या है, एक लाइन है, क्या है, ए बी। भाई एक पॉइंट को हमने ए बोलना पड़ेगा, एक को हमने बी बोलना पड़ेगा, है ना भाई, दो है ना। पॉइंट में तो सिर्फ एक ही पॉइंट से आइडेंटिफाई हो जाता था, लेकिन अगर लाइन है तो क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, ए बी। 60 mm लॉन्ग, लंबाई कितनी है, 60 mm। हैज इट्स एंड बी, भाई अगर मैं कहूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, एंड बी 20 mm अवे फ्रॉम एचपी। भाई एचपी ग्राउंड फ्लोर है, नीचे से, ठीक है। देखो स्टार्ट हो रहा है तुम्हारी स्क्रीन से, यहां से ऊपर उठाया मैंने, एचपीएल वाली लाइन है जो नीचे स्क्रीन वाली लाइन है आपकी, यहां से उठाया कितना, 20 mm अवे फ्रॉम एचपी एंड 40 mm अवे फ्रॉम वीपी। भाई वीपी ये है बोर्ड, इससे कितना जाना पड़ेगा दूर, 40 mm। भाई यहां से मैं चला 40 आ गया, नीचे चला 20 आ गया, ठीक है। ये मेरा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एक तरह से, ठीक है। पॉइंट नहीं आ रही है, यहाँ पे लाइन आ रही है भाई, ठीक है। पॉइंट तो हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या कहता है, द लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन। भैया जी हमेशा मैं कहता हूं, मैंने वैसे पहले बता दिया आपको इक्वेशन कौन सा है, पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स का है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई भी केस स्टडी करना है, किसी का भी क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको कंडीशन यही लेके चलनी पड़ेगी। प्रिंसिपल जो मतलब बेस है ना यार, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का, वो ये है कि लाइन को पहले पैरेलल टू बोथ कर लो, उसके बाद जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस करते रहो, ठीक है। जैसे मैंने पैरेलल टू बोथ कर लिया था, अब मैंने जितनी डिस्टेंस यहाँ पे कहा, ये मेरा डिस्टेंस कितना है 40, ये मेरा डिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइन को प्लेस कर लिया है। इसने कहा ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कंडीशन दे दी इसने, किसमें करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। भाई लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है और फोर्थ में भी हो सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सोल्व करो एंड ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी प्रोजेक्शंस को ड्रा करो। भाई प्रोजेक्शन जब ड्रा करते हैं हम क्या करते हैं, दो चीजें बनाते हैं, एक फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू। फ्रंट व्यू क्या होता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर, रेफरेंस से नीचे क्या होता है, टॉप व्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फंडे क्लियर है यार, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। हमें ये पता है हमें क्या बनानी है, अपनी रेफरेंस लाइन बनानी है एक्स वाई। अब मुझे पता है मेरा जो फ्रंट व्यू होगा, मतलब एचपी से जो डिस्टेंस दिखेगा ना, वो दिखेगा मुझे ऊपर, और जो वीपी से डिस्टेंस होगा वो दिखेगा मुझे नीचे, ठीक है। लाइन क्या है, पैरेलल टू बोथ। अगर पैरेलल है, जब पैरेलल ऐसे लाइन है मेरी, जब सामने से देख लो तो कैसी दिख रही है, इस तरह दिखेगी भाई। टॉप से देखो कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। जैसे ही वो टॉप के ऊपर आएगी, जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगी, टॉप से जब देखोगे, ये मेरा किस पे आ जाएगा, एचपी पे आ जाएगा। रूल क्या कहता है, जब भी एचपी पे कोई पॉइंट होगा, अब ये मतलब क्या है ना कि पॉइंट के लिए रूल था, ये सभी के लिए है भाई, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के लिए सेम रूल रहेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एचपी पे आएगा, वी नीड टू रोटेट दैट पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बीच में रेफरेंस लाइन आ जाएगी, मतलब ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन, बीच में प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हम उसको मिला देंगे। हम देखो दोनों एंड्स को मिलाना पड़ेगा, बी को बी से और ए को ए से, और नेमिंग बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब फ्रंट व्यू को लेटर विद डैश और टॉप व्यू को ओनली विद द स्मॉल अल्फाबेट। भाई मैं कहूं यहां से मुझे ऊपर कितना जाना पड़ेगा, स्पेसिंग का इंपॉर्टेंट क्या है यार, जितना मेरा एचपी से डिस्टेंस है, एचपी से कितना डिस्टेंस है 20 mm अवे फ्रॉम एचपी, मतलब यहां से जाओ ऊपर देखो 20 वाली लाइन, 20 पे मेरा कितना, और ये लेंथ भी मेरी कितनी है स्पेसिफाई करके उसने। मैं कहता हूं ये मेरा पॉइंट ए डैश हो गया, ये मेरा पॉइंट यहां पे कर लेते हैं थोड़ा साइड में, अभी यहां पे नहीं, क्योंकि मुझे प्रोजेक्टिंग लाइन नीचे लेके जानी है। बी डैश यहां पे हो गया, ये भी लाइन होगी भी। अगर मैं कहूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, सामने से देखा कैसी बन गई, तो लाइन बन गई। यहां से देखा भाई ये है, बिल्कुल यहां पे देखो, यहां पे मेरा क्या है, इसका टॉप व्यू। जब आप ऊपर से देखोगे तो इसको आपको नीचे ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो आपने क्या किया, बिल्कुल लाइन ऐसे। भाई कई बच्चों की लाइन खड़ी हो जाएगी, ऐसे मत घुमा देना इस चीज को, इसको ऐसे मत घुमाना, बिल्कुल टू द पॉइंट रख के देखना। ऐसे ऐसे आपका पॉइंट लाइन है, टॉप व्यू आपने देखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रोटेट करना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या करोगे, बिल्कुल जो ऊपर से लाइनें हैं, बिल्कुल लाइट लाइंस, ये लाइट लाइन ले जाओगे आप। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, पहले मैं मार्किंग कर देता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस करके यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग। एचपी वाला डिस्टेंस कितना है भाई, 20 mm अवे फ्रॉम एचपी था ना, और दूसरा कितना है 40, पहले ही मार्किंग कर लो यार तुम।
ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 40। कितना 40, मतलब जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जब मेरा यहाँ पे आएगा भाई अवे फ्रॉम वीपी, ये जो डिस्टेंस है ये 40 है, ये 40। जब मैंने इसको देखा एचपी पे आया, एचपी को मैंने रोटेट किया, भाई जितना डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस पे नीचे कवर करेगा। भाई अगर ये 40 डिस्टेंस नीचे था और मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये 40 तो नीचे जाएगा ना यार, इतना ही तो नीचे जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, इसको मुझे लाइन को ड्रा करना कहाँ पे 40 पे। देखो ये प्रोजेक्टिंग लाइन से लेके जाओ बिल्कुल लाइट लाइन, ये बोर्ड में मुझे आपको दिखाना है तो मैं डार्क दिखा रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये लाइनें कैसी होंगी, बिल्कुल लाइट लाइनें होंगी, और ये लाइनें बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा कौन सा है, टॉप व्यू ए एंड बी। मेरी ये लाइन डार्क लाइन बनेगी भाई, ये वाली लाइन ए बी बिल्कुल डार्क बनेगी, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। अब जो लाइन होगी वो मेरा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन डार्क। भाई मुझे 2-3 बार चलाना पड़ रहा है, तो लाइन वाला एक चैप्टर है, वीडियो है, उस देना किस में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डार्क लाइन से शो करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, मीडियम पेंसिल, एचबी पेंसिल हम यूज कर सकते हैं। इनके लिए हम क्या करेंगे, एचबी पेंसिल यूज करेंगे, लिख देता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एचबी पेंसिल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एचबी पेंसिल। इन वाली लाइनों के लिए 2H पेंसिल, इनके लिए 2H पेंसिल। जो नॉर्मल वर्क करते हैं वो 2H पेंसिल से करते हैं। ये भी लाइन किससे होगी, 2H से होगी। ये भी काम किससे होगा, 2H से होगा। ये वाला जो मेन होगा वो आप थोड़े से हाइलाइटेड लाइन होगी, वो हम करते हैं मीडियम पेंसिल से। मीडियम पेंसिल हमारी कौन सी होती है, एचबी पेंसिल होती है। ये लाइन डार्क दिखाओगे, ये लाइन डार्क दिखाओगे, ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये ए बी, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, बीच में रेफरेंस लाइन आपकी हो गई है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, डायमेंशनिंग कर दी है। ये कितना डिस्टेंस है अवे फ्रॉम वीपी, वीपी कितना है भाई 40। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। देखो लाइट डार्क बिल्कुल आपको दिख रहा है सारा, ये भी हुई, ये भी सारा 2H पेंसिल से, ये सारा 2H पेंसिल से, सब कुछ 2H पेंसिल से। एचबी से सिर्फ ये 2 लाइनें होंगी, क्योंकि यही 2 मेन मेरे की पॉइंट्स हैं भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल से स्टार्ट करवा रहा हूं, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाते रहेंगे। एक एक क्वेश्चन एकदम से लगातार 8 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी यार, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको हैंडल करना। तो एक एक केस देखो, और जैसे मैं बना के देखता हूं, यहाँ पे बनाता हूं आपसे। फ्रंट व्यू आप देख रहे हो, ऐसे यहाँ से देख रहे हो, सामने से लाइन दिख रही है। फिर आप टॉप व्यू देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर रहे हो तो आपको इसी तरह लाइन दिख रही है। किसी की लाइन ऐसे घूमे तो बताना भाई, फिर उसको मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से करके दिखाऊंगा। आई होप, मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आपको आई होगी। ठीक है, फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से भी पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।